अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। सीवान जिले के महाराजगंज में 2 दिनों पहले दोहरे हत्याकांड हुए थे, जिसमें आज जाप के कई नेता पहुंचे हुए हैं। सुदामा जादव, जिनकी गोलीबारी में हत्या कर दी गई थी, हालांकि 2 लोगों की हत्या हुई थी। सुदामा जादव के घर पे लोग पहुंचे हुए हैं। प्रेमचंद सिंह जी हैं और भी इनके साथ विश्वनाथ जादव, जो जाप के अध्यक्ष हैं, जिलाध्यक्ष हैं, तमाम लोग यहाँ पे पहुंचे हुए हैं सांत्वना देने के लिए। और उनके चाचा जो सुदामा जादव हैं, उनके चाचा यहाँ पे मौजूद हैं। उनसे ये लोग मिल करके बातें कर रहे हैं कि घटना कैसे हुई और किस तरीके से अपराधियों के द्वारा घटना को अंजाम दिया गया। हालांकि घटना के बाद से पुलिस कई जगहों पर छापेमारी भी की, कई लोगों को हिरासत में भी पूछताछ के लिए लिया गया, लेकिन अभी तक कुछ निष्कर्ष नहीं निकल सका है। प्रशासन की तरफ से कोई बयान नहीं आया है कि आखिरकार जो हत्या हुई थी उसके पीछे का कारण क्या कुछ था। आज इनके चाचा के पास हम पहुंचे हुए हैं। यही वो मकान है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि सुदामा जादव जो कि मिसोलिया गांव के रहने वाले हैं, और तमाम लोग ये लोग पहुंचे हुए हैं। सामने आप देख सकते हैं उनके घर की महिलाएं भी यहां पर मौजूद हैं और इन्होंने अपना लाल को खोया है। आखिर क्या कुछ कारण रहा, घटना कैसे घटी थी, क्या वजह थी घटना की, इन तमाम बिंदुओं पर हम बात करेंगे इनके चाचा जी से। चाचा जी, आखिर घटना कैसे क्या घटी थी, इसके बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे। इसके पहले केस हुआ था और सुलह करने के लिए परिवार पर दबाव बनाया जा रहा था कि सुलह करो, नहीं तो तुम्हारे परिवार की हत्या कर दी जाएगी जी। और सुलह नहीं करने के कारण यहाँ तक अंजाम पहुँचा है। और साजिश तो इसके पहले केस किस चीज़ का हुआ था और किस चीज़ के सुलह की बात चल रही थी? वो 307 का केस हुआ था, फौजदारी केस हुआ था। अच्छा। और उसी के सुलह के लिए दबाव लोग बना रहे थे। ये विवाद जो चल रहा था आप लोगों का, किनसे विवाद था ये विवाद जो था यहीं के रामजी यादव जी का परिवार, रामजी यादव हैं, उनके लड़के लोग हैं, जी जी। सब लोग मौजूद टाइप के हैं और उनके अपने परिवार लोग हैं, जी जी। सब मिले हुए हैं। एक कृष्णा जी हैं, कृष्णा यादव जी हैं, उनका लड़का सब है और ये सब लोग मिलजुल करके ये सब इस तरह का इंतजाम कराया है। तो मतलब कि यह माना जाए कि केस उठाने के लिए आप लोगों पर प्रेशर बनाया जा रहा था और जब आप लोगों ने केस नहीं उठाया तो इस तरह की घटना को अंजाम दे दिया गया? जी, नहीं उठाया गया, यही कारण है। अच्छा, उस वक्त कहाँ वो जा रहे थे या फिर कहाँ से लौट रहे थे जब घटना घटी? उनके साथ कौन मौजूद हम था? लोग नहीं बता सकते हैं। अच्छा, घर से आखिर उस समय निकले होंगे तो कुछ तो बताए होंगे कि सिवान की तरफ जा रहे हैं या फिर कहाँ जा रहे हैं किसी काम से? ये हमको कुछ जानकारी नहीं है। कुछ आप लोग जानकारी इसके बारे में नहीं है? अच्छा, घटना के बाद से पुलिस प्रशासन से बातचीत हुई? FIR तो दर्ज हो गया है, बातचीत कुछ हुई आप लोगों की? प्रशासन क्या कुछ आश्वासन दी है? हम लोग अपना कार्रवाई कर रहे हैं। कार्रवाई कर रहे हैं। आप क्या चाहते हैं प्रशासन से? न्याय मिले सके, जो सही वास्तव में, अगर जो धमकी लोग दे रहे थे वास्तव में वो और उनकी संलिप्तता है तो उनको दंड मिले, नहीं है तो कोई बात नहीं, फ्री है। मतलब कि आप लोगों का ज़्यादा ये है कि उसी को के चलते जो वास्तव में जो दोषी है जी जी उसी को सजा मिले। ये नहीं है कि हम जो कह रहे हैं सस्पेक्टे में कह रहे हैं अगर नहीं हो। मतलब कि अभी भी इस पे भी आपको शंका है? शंका नहीं है, हमको पूर्ण विश्वास है कि जिस तरह के लोग हैं, है ना, एक बिल्कुल है कि यही लोग किया हो। अपना शुभ नाम बता दिया जाए। जोगेंद्र प्रसाद यादव।
जोगेंद्र प्रसाद यादव हैं और इनका कहना है कि पहले से एक मामला दर्ज था, जिसके बाद से कई बार इन लोगों पे प्रेशर भी बनाया जा रहा था, दबाव बनाया जा रहा था केस उठाने को लेकर के, और उसके बाद से इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया है। महिला लोग से भी हम बात करेंगे, लेकिन प्रेमचंद जी बुला लीजिए थोड़ा सा एक दो लोगों को, घर के लोगों को। प्रेमचंद जी यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, जो जाप के राष्ट्रीय महासचिव हैं, ये पहुँचे हुए हैं और परिजनों से मिले। सर, बातचीत हुई है, क्या लग रहा है मामला आपको? देखिए, मामला सुदामा की हत्या का है। हम चाहेंगे कि एक साथ सभी हमारे जितना भी मीडिया बंधु हैं उनको मैं अलग से बाइट दूंगा, बताऊंगा कि सिवान और बिहार कैसे अपराध के आगोश में है। लेकिन यहाँ मिसरौलिया और महाराजगंज में जो घटनाएं घटी है, यह घटना ये दर्शाता है, जिस घटना का जो तरीका अपनाया गया है। आज यहाँ पर हम लोग पहुँचे हैं पीड़ित परिवार के बीच में सांत्वना और उनके दुख में अपने को बांटने के लिए, उनके दुख को बांटने के लिए जी। लेकिन यहाँ का यदि थानादार और प्रशासन, पुलिस प्रशासन, या पूर्व में जो घटनाएं ठीक 1 साल पहले जो घटी मारपीट और उसके बाद दबिश जो बढ़ रहा था और बदले की भावना से पैसे और ताकत का जो जिस तरह से प्रदर्शन किया गया इस हत्या में, ऐसे ही लोगों की यदि आज शिनाख्त करके कठोर से कठोर सज़ा यदि नहीं दी जाए तो उन लोगों का मनोबल बढ़ेगा और ये लोग बड़े अपराधी के तौर पर गिने जाएंगे। ज़रूरत है आज स्वर्गीय सुदामा जी के परिवार के साथ हम सबको अपने से जुड़ने का और न्याय दिलाने का। मैं इस आने से पहले एसपी साहब से बात किया था और भी करूँगा। मैं सीवान खुद जाऊँगा, उनसे बात करूँगा और प्रथम दृष्टया अपराधी महाराजगंज सीवान से बाहर का हो या पड़ोस के षड्यंत्र में शामिल कोई पड़ोसी हो जिसकी समर्थन जिसका किसी भी ताकतवर व्यक्ति किसका मिलता हो, सबों का शिनाख्त होना चाहिए और सुदामा के परिवार और सुदामा के आत्मा को न्याय दिलाना ही चाहिए और दोषी को स्पीडी ट्रायल कराकर, चूँकि ये साधारण हत्या नहीं है, सरेआम बाजार में दुस्साहस करके और कायरता पूर्वक अपराधियों का कायरता दिखा है यहाँ पर कि पीछे से धोखे से गाड़ी पर जा रहे सुदामा को गोली मार करके वहाँ पर मौत के घाट उतार। एक जगह नहीं, 2 जगह गोलीबारी की गई। 5 लोगों को हताहत किया गया, जिसमें 2 लोगों को स्पॉट मौत हुई है। मामला यहाँ है। अपराध और अपराधियों का इस तरह से मनोबल बढ़ना और थाने को आप सच्चाई हो कि थाना जो घर है वो मऊगा हाउस हो गया है और जिले का जो पुलिस कार्यालय है वो हिंजरा हाउस हो गया है और अनुमंडल में भड़ुओं का भवन बन चुका है। इस बात से नकारा नहीं जा सकता है बंटी जी। यदि इस मौगे और भड़ुओं से और हिंजरों से इस सिवान और बिहार के लोगों को यदि बचाना है तो उसको ठीक करना पड़ेगा, नहीं तो ये मौत के घाट लोग उतारते चले जाएंगे। प्रेमचंद जी, खैर आप लोग तो इसी इलाके से आते हैं, आपको नहीं लग रहा है कि इधर के कुछ दिनों से जो महाराजगंज है अपराधियों का सेफ जोन बन गया है? सिवान कभी सुरक्षित नहीं रहा जी। बसंतपुर में भी गोलीबारी हुई है लगातार। महाराजगंज में इसलिए पिछले ठीक 1 साल पहले मुकेश यादव की हत्या हुई थी। लगातार कितनी हत्याओं का दौर हम लोगों ने यहाँ देखा है। इसी गोपालगंज में जेपी यादव के परिवार के 4-3 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था।
अपराधियों का समानांतर सरकार चलना, नीतीश कुमार के इकबाल को खत्म होना और उनकी कुर्सी पसंद होना, और ये जो बालू और दारू का जो खेल है, इस खेल के कारणों से अपराधियों का मनोबल बढ़ा है और पैसे कमाने में पुलिस महकमा लगा हुआ है। मैं करूंगा अलग से बात, सभी मीडिया के साथ बताऊंगा परत दर परत। अपराध इस मामले को आप लोग मुद्दा बनाएंगे आगे चल करके, इस पर आंदोलन होगा अगर न्याय नहीं मिला परिवार को तो? ट्रायल और दोषी अपराधी चाहे कितना बड़ा हो, उसकी जो वास्तविक अपराधी है, जो षड्यंत्र करता है और जो मारने वाला, उसकी गिरफ्तारी पूरे इस इलाके के नंबर का यदि ट्रेस पुलिस तुरंत करती, अपराधी जिले से बाहर नहीं जाता। शक और शंका के आधार पर उठा करके लोगों को आप खानापूर्ति न करें। मैं खासकर पुलिस कप्तान साहब से मैं आग्रह करना हूँ, और यहाँ के डीएसपी और इंस्पेक्टर, थानेदार तो बहुत बड़ा घूसखोर है, उसको संरक्षण मिला हुआ है स्वजातीय और स्वसत्ता का। 1.5 साल से इसी थाने के अंतर्गत में एक परिवार के लड़के का हत्या पड़ोसी के द्वारा ही किया गया था। क्या नाम था? साहबुद्दीन भाई साहब के बेटे का। और अभी तक पड़ोसी को न पुलिस उसके दरवाजे पर गई है, न अपराधी को पकड़ा है। तो इस तरह से मौत का जो खेल हो रहा है ना, ये सिर्फ पुलिस की कमजोरी और अपराधियों का सांठ-गांठ के कारण से हो रहा है। मैं बात करूंगा आपसे। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी, मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। पहले तो मेरा व्यापार ठीक ठाक चल रहा था, मगर पिछले 1 साल से इतना घाटा लगा, मेरा मकान, दुकान, फैक्ट्री सब बिकने की नौबत आ गई। तब मैं बाबा जी से मिला, चमत्कार ही कहूँगा, 2 महीने के अंदर काया पलट हो गई और आज मेरा व्यापार पहले से बहुत बेहतर है। मेरा अफेयर एक लड़के के साथ था जो मेरे ऑफिस में ही था। हम शादी करना चाहते थे पर उनके घर वाले मान नहीं रहे थे। मैं बाबा जी की शरण में आई, 1 महीने में ही उनके घर वाले मान भी गए और हमारी शादी भी हो गई। सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। सिवान का जाना पहचाना वीआईपी एल्युमिनियम वर्कशॉप, जहां दरवाजा, खिड़की, स्लाइडिंग, पीवीसी डोर, यूपीवीसी विंडो सहित एल्युमिनियम का सभी कार्य किया जाता है। साथ ही प्लाई का दरवाजा भी उचित दाम पर मिलता है। हमारा पता है महादेवा शिव मंदिर के पास, सिवान। प्रोप्राइटर मोहम्मद राशिद। मोबाइल 9801112266 व 9128890066। रेडीमेड की दुनिया में सबसे किफ़ायती ब्रांड यूनाइटेड 18, जहां मिलेंगे मेंस एंड वुमेन्स कपड़ों के बेहतरीन कलेक्शन। सिर्फ 699 से 1099 तक के जींस, वहीं 499 से 799 तक के शर्ट का बेहतरीन रेंज उपलब्ध। महिलाओं के लिए 399 से 1199 तक का शानदार डिजाइनों में रेडीमेड सूट व किफ़ायती दरों पर कुर्ती भी उपलब्ध। अब देर किस बात की, एक ही छत के नीचे सब कुछ। आज ही जमकर खरीदारी करें। यूनाइटेड 18, अस्पताल मोड़, सिवान। मोबाइल नंबर 9006273666।